हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड थियोरी जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में आती है। वो है पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए, पास मॉडल जो है, पास से आपको सीधे पता चलेगा। इसमें जो है ना, इसमें 4 चीज़ें आती है, ठीक है। P फॉर प्लानिंग, A फॉर अराउजल और अटेंशन, S फॉर साइमल्टेनियस एंड S फॉर सक्सेसिव। तो इसीलिए इसको पास मॉडल थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा गया है, ठीक है। तो ये जो थियोरी है, ये 3 साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, JP दास, जैक नेग्लेरी और किरबाई, 1994 में। तो इस थियोरी के हिसाब से ये मॉडल क्या कहता है कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, मतलब हमारी जो इंटरनल एक्टिविटी है जो माइंड में होती है, तो वो 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स जिनको फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन कहा जाता है, वो एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है इन्हीं 3 यूनिट्स में। देखिए, हमारा जो ब्रेन है उसमें उसमें 4 लोब्स है, ठीक है। फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पैरेटल लोब। तो ये 4 लोब जो है, इनको फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन कहा जाता है। यानी ये मॉडल कहता है कि यही जो 4 फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन जो है, ये रेस्पॉन्सिबल है हमारी इंटरनल एक्टिविटी पे, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यूनिट्स जो है, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, तो ये रेस्पॉन्सिबल है हमारी जो अराउजल है या अटेंशन है, कोडिंग है या प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग है, इस पे डिपेंड है। यानी हम कैसे किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, हमारा जो दिमाग है वो कैसे किसी चीज़ पे फोकस करता है, ठीक है। हम कैसे कोडिंग होती है हमारे दिमाग में, या प्लानिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हैं, इन किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्हीं फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट्स बताए गए इस मॉडल के, जो है पास, ठीक है। ये जो पास है ना, इसमें आपको बोलेंगे पहले आना चाहिए प्लानिंग, फिर अराउजल या साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट्स है, लेकिन इसकी जो हायरार्की है, यानी इसका जो ऑर्डर है, वो A से स्टार्ट होता है, यानी अराउजल एंड अटेंशन, उसके बाद साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव, फिर उसके बाद आता है प्लानिंग, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमें है पढ़ना है अराउजल एंड अटेंशन, ठीक है। तो अगर हम बताते हैं अराउजल क्या होता है और अटेंशन क्या होता है। अराउजल अगर सिंपली हम बताएंगे किसी चीज़, किसी स्टिमुलस का रेस्पॉन्स हमारा देना। फॉर एग्जांपल कोई हमें अगर सड़क पे कोई डॉग नज़र आता है, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, तब रेस्पॉन्स क्या होता है, हम डर जाते हैं। तो ये फेयर जो है ना, हमारा अराउजल है, ठीक है। और अटेंशन है कि हम किसी चीज़ पे कितना फोकस करते हैं, या किसी चीज़ को हम कैसे कितना नोटिस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो उसे अटेंशन कहते हैं। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। मल्टी डायमेंशनल होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो और जो वो चीज़ें हैं एक दूसरे के रिलेट है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जब हमारे दिमाग में अराउजल का मैकेनिज्म नहीं होगा, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा ना अटेंशन में, तो हम प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो व्हेन देयर इज नो अराउजल मैकेनिज्म, इट कांट बी कन्वर्टेड टू अटेंशन एंड हेंस वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये आपको याद रखना है कि हम तभी इंटेलिजेंट है जब हमारी अराउजल लेवल ज़्यादा हो, ठीक है। तो हम जितना ज़्यादा फोकस, जितना ज़्यादा अटेंशन दे पाएंगे किसी स्टिमुलस पे, उतना हमारा रेस्पॉन्स होगा, इतना हमारा अराउजल मैकेनिज्म होगा। तो ये था फर्स्ट कंपोनेंट, अराउजल एंड अटेंशन, ठीक है। तो सेकंड हमारा कंपोनेंट है साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। तो ये 2 कोडिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जो है ऑक्सीपिटल, पैरेटल और टेम्पोरल लोब यूज़ होता है, ठीक है। अब जब आपका अराउजल भी हो गया, अटेंशन भी हो गया, जो हम मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमने जो इंफॉर्मेशन ली है, मतलब वो भी हो गया, तो उसको हम 2 प्रोसेस में फिर कोड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली।
अब ये आपको याद रखना है कि साइमल्टेनियसली क्या होता है और सक्सेसिवली क्या होता है। तो साइमल्टेनियसली सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जो साइमल्टेनियस प्रोसेस है ये हॉरिजेंटल होता है, ठीक है, यानी इसका जो नेचर है वो हमेशा हॉरिजेंटल ही रहता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें कोई पजल दी गई है, ठीक है। तो पजल में 3 ट्राइंगल्स दे है, बीच में सेकेंड, यहाँ पे मैं डायग्राम पे आपको दिखाऊंगी कि 2 ट्राइंगल्स दिए हैं, बीच में फिलअप करना है हमें एक डायग्राम, और तीसरी बेबी ये दी है ट्रायंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया है, उसमें हमें ट्रायंगल दिया है, सर्कल दिया है और स्क्वायर दिया है, यानी इन तीनों में से हमें सोचना है कि उस स्पेस में क्या लगेगा, ठीक है। तो हम साइमल्टेनियसली एट अ टाइम हम उस ट्रायंगल को उस गैप में फिलअप करेंगे, ठीक है। यानी अगर आपको लगता है कि कोई काम कंप्लीट करना है तो एट अ टाइम आप उसमें कोई भी पार्ट पुट अप कर सकते हो ताकि आपका काम हो जाए, ठीक है। तो हम ऐसे बताएंगे कि हम देखते हैं किसी पजल को कि कौन सी पजल इसमें फिट हो जाएगी। इस पजल में हमें देखा कि कौन इसमें फिट हो जाएगा इस ट्रायंगल में, ठीक है। ये था साइमल्टेनियस। अब है सक्सेसिवली, यानी ये एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है, ये आपको याद रखना है, जिसमें एक एलिमेंट है जो कि हमेशा चेन लाइक प्रोसेस है। एक क्या है, चेन लाइक प्रोसेस, और ये वर्टिकल है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये जो है स्टिमुलस को सीरीज में लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगी आपको ABCD या 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें खुद पता चलेगा कि ABCD हमने जब देखा ना, तो इसके बाद हम D के बाद तो E आता है, तो हम D के बाद F तो नहीं लिखेंगे ना, तो हम E, यानी ये सीरीज है, ठीक है। वर्टिकली ये स्टार्ट होता है, ऐसे हम लिखेंगे ABCDEFG, ठीक है। या हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी रिपीटिशन वर्ड्स का होना या नंबर्स का होना एक प्रॉपर ऑर्डर में, उसको हम सक्सेसिवली प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये था सक्सेसिवली और साइमल्टेनियस प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो थर्ड कंपोनेंट है प्लानिंग, ठीक है। तो इसमें फ्रंटल लोब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी इसमें जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ताकि हम जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं वही स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ताकि हमारा वो गोल जो है, डिज़ायर्ड गोल है, वो अचीव हो सके। तो अगर हमारी प्लानिंग अच्छी हो तो हमें गोल को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो अगर हमारी प्लानिंग जो है ठीक नहीं हो तो हमें गोल को अचीव करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो ये थे 3 कंपोनेंट्स ऑफ दिस मॉडल, जिसको हम पास्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं, जो कि JP दास, जैक नेगलरी और किरबाई ने दी थी 1994 में। तो आज का ये जो थियोरी है यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही मैं नेक्स्ट थियोरीज भी लाती रहूँगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड।